नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है CET का 12th लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल का तो हो गया है और 12th लेवल का जो है वो अभी होने वाला है 4 फरवरी को और 5 फरवरी को और 11 फरवरी को जो इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको जो इसका आइडिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है वो कौन कौन से टॉपिक किससे प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आप अगर ग्रेजुएशन कर रखी होगी आपने, तो ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा। उसमें आपने नोटिस किया होगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनमें से ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो अभी ये जो है वो 10 दिन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। अभी 10 दिन ही जो है वो बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, और इन कम दिनों में जो है वो कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। वैसे आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया होगा और आपने पूरे जो है वो टॉपिक कवर कर लिए होंगे, और नहीं किया है तो अभी किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो आप अच्छा स्कोर कर सकें। और तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, पहला जो अपने सब्जेक्ट लिया है वो है कला संस्कृति का, राजस्थान कला संस्कृति का, जिसमें ये टॉपिक मैंने लिखे। इन टॉपिक से जो है वो 1 या 2 प्रश्न आपको संभावित रूप से देखने को मिल जाएंगे, और ग्रेजुएशन वाले CET के एग्ज़ाम में भी इसमें से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला जो टॉपिक है वो है त्योहारों के बारे में। त्योहारों के बारे में भी इसमें एग्ज़ाम में 1 या 2 संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं मेले के बारे में, और उसके बाद में जो है वो लोक देवता या देवियाँ, इनमें से भी जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी आपको बता देंगे कि भाई इस जो है वो लोक देवी का संबंध जो है वो किस वंश से है, या फिर इनका मंदिर वगैरह कहाँ है, प्रमुख स्थान का, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। संत और संप्रदाय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी संप्रदाय का नाम बता देंगे और कहेंगे कि भाई इसकी जो है वो स्थापना किसने की थी, या इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, या फिर कोई प्रमुख संत का नाम दे देंगे और आपको पूछा जाएगा कि इनका संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है। अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका लेवल क्या रहेगा। इसके अलावा आभूषण की बात करते हैं तो आभूषण के बारे में भी संभवतः 1-2 प्रश्न आपको मिल जाता है, जिसमें कोई भी आभूषण का नाम दिया जाता है, आपको पूछा जाता है कि आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है। तो इन प्रश्नों के लिए आप अगर कोई आपके पास MCQ टाइप की कोई बुक वगैरह है, या फिर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर है या मॉडल पेपर है, तो आप उनको भी जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आगे बात करते हैं तो रीति रिवाज के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि मौसर क्या होता है, या फिर ऐसे इन्हीं तरह के जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं हस्तकला की। कोई विशेष जो स्थान होता है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है, जैसे टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, या फिर मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, इस तरह के जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला में भी अच्छा ये प्रश्न आ रहे हैं इन दिनों जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि कोई भी जो है वो विशेष स्थान के बारे में पूछा जाएगा कि भाई उस जो है वो स्थान से संबंधित चित्रकला की क्या विशेषता है। जैसे कि शिकार के दृश्य जो है वो कौन से स्थान की शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो जैसे इसका आंसर कोटा होगा कि कोटा में जो है वो शिकार के दृश्य, कोटा चित्र शैली में जो शिकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। आगे बात करते हैं नृत्य। काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी नृत्य दिया जाएगा, पूछेगा स्थान, इसका संबंध जो है वो कौन से स्थान से है। शेखावाटी वाले नृत्य वगैरह ये ज़्यादातर एग्जाम में बार बार जो है वो रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दुर्ग के बारे में। दुर्ग के बारे में भी 1-2 प्रश्न आपको मिल जाता है। दुर्ग की विशेषताएं वगैरह, प्रमुख द्वार हो गया, या वहाँ कोई महल वगैरह बना हुआ है, या कोई प्रमुख मस्जिद बनी हुई है उस दुर्ग में, या दरगाह वगैरह बनी हुई है, ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये अपना कला संस्कृति वाला भाग हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इतिहास की। वैसे इसके पूरे सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन हमने उन्हीं टॉपिक को चुना है जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हमने इतिहास में लिया है सभ्यताओं के बारे में। ये सभ्यताओं के बारे में प्रमुख स्थान वगैरह पूछे जा सकते हैं, कौन सी सभ्यता कहाँ है, कौन से ज़िले में, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया 1857 की क्रांति। राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण जो है वो ये टॉपिक है 1857 की क्रांति। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि भाई ये विलियम जो था, विलियम ईडन, इसका संबंध कौन से रियासत से था, तो उसका संबंध जयपुर रियासत से था। तो 1857 की क्रांति में नॉर्मली ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि उस समय वहाँ का शासक कौन सा था, या फिर कौन सा वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट था, इस तरह के सवाल। आगे बात करते हैं प्रजामंडल। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं किसान आंदोलन। बहुत सारे किसान आंदोलन है अपने टॉपिक में, जैसे कि बिजोलिया हो गया, बेंगू हो गया,
जो भी है ढेर सारे। इसमें पूछा गया था कि भाई चौवरी कर जो है वो कहाँ लगाया जाता है, तो ये जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लगाया गया था। उसके बाद एकीकरण महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सभी इतिहास के तो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अपना राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसमें से और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन ये जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि मुख्यमंत्री, इसमें से हर बार सवाल आता है एग्जाम में, तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद वगैरह हो गए ये सभी, और पुराने पेपर में जो जो प्रश्न पूछे गए उन सभी को एक बार देख लेना। आगे बात करते हैं राज्यपाल की, तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद वगैरह हो गया प्रमुख, या फिर कौन से मुख्यमंत्री के काल में कौन सा राज्यपाल था, इन सभी टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा विधानमंडल। विधानमंडल में जो है वो विधानसभा के बारे में या विधान परिषद के बारे में, इनसे जुड़ी हुई जो भी प्रमुख विशेषताएं वगैरह इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना। आगे बात करते हैं प्रमुख आयोग की, तो प्रमुख आयोग जो अभी लेटेस्ट में है उनके संबंधित, जैसे कोई किसी आयोग का अध्यक्ष वगैरह हो गया तो ये पूछे जाते हैं प्रश्न, या उस आयोग की स्थापना कब हुई थी, या उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट प्रमुख आयोग वगैरह है उनके अध्यक्ष वगैरह है उनको आप एक बार देख लेना। उसके बाद अगला जो है वो महाधिवक्ता, तो इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट हो गया भूगोल और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हमने शामिल ही लिखा है दोस्तों। भूगोल से भी काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला जो हो गया हमारे यहाँ पे कृषि हो गया, कृषि से संबंधित टॉपिक है, प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं हर बार। उसके बाद हो गया ऊर्जा, इसमें ऊर्जा नीति वगैरह अभी कुछ हाल ही में अगर कोई योजनाएं वगैरह चल रही है तो उससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। सिंचाई परियोजनाएं हो गई। उसके बाद में भौतिक प्रदेश, जो आसपास के अपने राजस्थान में पहाड़ हो गया, पर्वत पठार जो भी है उनसे संबंधित कोई विशेषताएं वगैरह मुख्य चीज़ें, तो उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद झीलें और बांध हो गया, हमेशा प्रश्न आता है यहाँ से। नदियाँ हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हो गया मृदा, मृदा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में पूछा गया था कि इंसेप्टिसॉल मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको दोबारा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बात है कि इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम रहने वाला है। उसके बाद जो है वो प्राकृतिक वनस्पति हो गया, कौन कौन से क्षेत्र में कैसी कैसी जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है। फिर हो गया पशुपालन हो गया, और वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रश्न पूछा गया था शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो कौन से जिले में है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो 12 जिले में है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद खनिज उद्योग हो गया, राजस्थान में जो है वो प्रमुख कौन कौन से खनिज होते हैं, और कौन कौन से खनिज के जो है वो कौन कौन से क्षेत्र है, और किन खनिजों के ऊपर राजस्थान का एकाधिकार है। ऐसे प्रश्न जो है वो अच्छे से आपको कवर कर लेने हैं, पूरे तैयार करने हैं। उसके बाद हो गया जनसंख्या, 2011 की जो जनसंख्या है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक बार आप अच्छे से देख लेना। फिर बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की। ये हमारा राजस्थान जीके का पोर्शन है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। भारत जीके आप कम पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, और 10 दिन में आप इतना सारा अगर कवर कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है वो भारत जीके और राजस्थान जीके दोनों को मिला करके 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो संभावित ऐसा हो सकता है कि राजस्थान जीके और भारत जीके के दोनों को मिला करके 75 यानी कि 75 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ये संभावित है। इसके बाद में कंप्यूटर के 5 प्रश्न जो आपको पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स, दोस्तों करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर एक बार आप राजस्थान जीके अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करंट अफेयर्स को देखना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप भारत जीके कवर नहीं भी कर पाते तो भी चल जाएगा, लेकिन आप एक बार राजस्थान जीके के ये भाग हो गए और ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, और करंट अफेयर्स को एक बार अच्छे से आप देख लेना। फिर बात करते हैं लैंग्वेज की, तो हिंदी हो गया, हिंदी से 10 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, और इस बार भी 10 ही पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी के भी 10 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप देख सके तो देख लेना समय मिले तो। उसके बाद विज्ञान हो गया, विज्ञान का दोस्तों भाग काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में अलग अलग डिटेल में दे रखा है इसको, तो इससे संभावित है कि 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गणित की बात कर ले तो गणित में जो है वो 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में जो है 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग तो नॉर्मल ही होती है, और गणित में आप अगर है इंटेलिजेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल बात करें तो ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और ये टोटल जो है वो 150 प्रश्न आएंगे 300 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। तो और अगर 150 में से आप जो है वो 100 के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही वीडियो थी दोस्तों की CET 12th लेवल की वीडियो। 12th लेवल का जो है वो एग्ज़ाम किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है उसके बारे में ये वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।